नमस्कार, मैं सुधीर अस्थाना। आई वेलकम यू ऑन माई चैनल sk.com। आज मैं आपसे 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले मैं हिंदी हार्टलैंड अर्थात मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनाव में भाजपा की बम्पर जीत के बारे में बात करूंगा। चुनाव से पहले लगता था कि कांग्रेस की बड़ी जीत होगी और भाजपा को बड़ी पराजय का मुंह देखना पड़ेगा, पर हुआ इसके उलट। इन राज्यों में भाजपा की जीत यह साबित करती है कि यहाँ के लोगों को राहुल के मोहब्बत की दुकान पर भरोसा नहीं हुआ। नफरत के बाजार को ही वे श्रेयस्कर समझे। यहाँ के लोगों को मणिपुर की घटना और उसमें केंद्रीय सत्ता का रुख देखकर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के हारने का मतलब समझ में आता है। यहाँ बघेल साहब ने जनता को प्रभावित करने वाले कोई कार्य नहीं किए। अकेले राहुल का प्रभाव काम नहीं कर सका। अगर बघेल कोई जनहितकारी योजना लाते तो कांग्रेस कभी नहीं हारती। भाजपा समर्थक इसे हिंदुत्व की जीत बता रहे हैं, पर यह हिंदुत्व की जीत नहीं है, यह मुस्लिमों के खौफ का जीत है। अधिकांश हिंदू आबादी समझती है कि अगर भाजपा सत्ता में रहेगी तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे। भाजपा भले ही बेरोजगारी दूर न करे, राष्ट्रीय संपत्ति का निजीकरण कर दे, कोई उल्लेखनीय विकास का कार्य नहीं करे, भाजपा झूठ पर झूठ बोले, पर लोगों को विश्वास है कि यही हमारी अस्तित्व की रक्षा कर सकती है। योगी आदित्यनाथ के कार्य हो, चाहे धारा 370 का हटना हो या जीएसटी का आना हो, चाहे डिमोनेटाइजेशन हो, इन सब के प्रभाव को सह लेंगे, क्योंकि हमारा हिंदुत्व और हमारा अस्तित्व बचा रहना चाहिए। अगर मुसलमान प्रबल होंगे तो हमें मिटा देंगे। जिहादी मुसलमान निर्दोष हिंदुओं की गला रेत देते हैं। तभी तो भाजपा आइन चुनाव के मौके पर कन्हैया लाल की मुद्दा उठाकर और इसको जनता में दिखलाना चाहती थी कि हम ही रक्षा कर सकते हैं। अन्यथा इतने दिनों बीतने के बाद कन्हैया लाल की चर्चा करने की क्या जरूरत थी। भाजपा सत्ता में आ गई है, लोग हर्षोल्लास मना रहे हैं, पर कोई सरकारी कर्मचारी जो रिटायर हो चुके हैं उनके बारे में नहीं सोच रहा है। उनको ओपीएस मिलेगा या नहीं कोई नहीं जानता, क्योंकि बिना ओपीएस पर झुके अगर भाजपा की बम्पर जीत हो गई है तो वह क्यों ओपीएस स्वीकार करेगी। हो सकता है एनपीएस में कुछ देकर थोड़ा सा लॉलीपॉप दे दे। कांग्रेस की मेहनत बेकार चलेगी। राहुल का भारत जोड़ो यात्रा में उनका संघर्ष व्यर्थ चला गया। इसे यह लगता है कि हमारे भारतीयों को केवल जय श्री राम और राम मंदिर चाहिए। यह चुनाव यह साबित करता है कि लोगों पर ब्राह्मणवाद हावी है। जहां सवर्ण मात्र 15% होने के बावजूद भी सत्ता पर काबिज है, वहीं एसटी, एससी, ओबीसी 85% होने के बावजूद भी सत्ता में उनकी भागीदारी नगण्य है। वैश्य वर्ग के पास पैसा है, इसमें से अधिकांश कुछ पढ़े लिखे भी हैं, भले ही वह सरकारी नौकरी में नहीं है, पर हिंदुत्व और ब्राह्मणवाद के गहरे समर्थक हैं। बच जाते हैं केवल एसटी, एससी और अन्य ओबीसी। मेरा मत यह है कि लोग अपने सोच को विज्ञान सम्मत बनाए, अंधभक्त न रहें, रूढ़िवादी न बने, हिंदू और मुस्लिम एक साथ रहें, एक दूसरे को गले लगाएं, हिंदू मुसलमानों का सम्मान करें और मुसलमान हिंदुओं का सम्मान करें, दोनों एक दूसरे के त्योहारों में बढ़ चढ़कर भाग लें। होली में मुसलमान हिंदुओं के घर आएं और मुसलमान के घर हिंदू ईद बकरीद में जाएं। मुसलमान ऐसा न करे जैसा उन्होंने कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ किया। याद करें कैसे मध्यकाल में हिंदू मुस्लिम के बीच एकता थी।
मुस्लिम कवि कृष्ण भक्ति के गीत लिखते थे। हिंदू ईद बकरीद में साथ होते थे। मुस्लिम कवि मलिक मोहम्मद जायसी, रस खान, ताज आलम इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। गालिब को आज भी हिंदू कितने आदर से देखते हैं। मीर और जौक को पढ़ते हैं, जफर का सम्मान करते हैं। इसलिए हम सबों का भला इसमें ही है कि हिंदू और मुस्लिम की एकता बनी रहे, तभी हमारा भारत अक्षुण्ण बना रहेगा और भारत का विकास होगा। भारत विश्व में सबसे अग्रणी देश बनेगा। इतना ही कहकर मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करेंगे, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलेंगे। नमस्कार।